इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं GKTMT, सपनों को जी के देखो। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, पचपेड़ी नाका चौक, धमतरी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिंघानिया बिल्डकॉन, बिल्डिंग लाइफस्टाइल्स सिंस 1993। बालको मेडिकल सेंटर, अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। बिमल, बोलो जुबा केसरी। कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, नर्मदा मैया की कसम खाकर कहती हूँ। कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसको भी पार्षद की टिकट देगी, पांचों में जिसको भी पार्षद का टिकट देगी, नर्मदा मैया की कसम खाकर कहती हूँ, दोनों को हम भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले इंदौर कांग्रेस के इन वायरल वीडियो से सियासी घमासान शुरू हो गया है। वीडियो में इंदौर नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते दिखाई दे रहे हैं। और पार्षद की टिकट जिसको भी मिलेगी। उन्होंने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को कुरान की शपथ दिलाई, फिर हिंदू कार्यकर्ताओं को गंगा मैया और नर्मदा जी की शपथ दिलाई। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी इसकी अपने तरीके से व्याख्या भी कर रही है। ये कौन सा मूवमेंट खड़ा कर रहे हो? क्या इस्लामिक मूवमेंट चलेगा इस देश के अंदर? कुरान की कसम, कुरान पे हाथ रखकर कसम खाओगे कि हम एक रहेंगे? ये देश में यहाँ की राजनीति क्या इस्लामिक मूवमेंट पे चलाओगे? कुरान की कांग्रेस हो गई क्या? सही मायने में तो इस्लाम में कुरान की कसम ही अलाउ नहीं है, वो उसको नहीं ले सकते। तो ये तो केवल और केवल मुसलमानों का और इस्लाम का भी मजाक उड़ाया है कांग्रेस के नेता ने, और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और इससे एक संदेश और जाता है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने अपने वास्तविक चरित्र को उजागर किया, क्योंकि जिस प्रकार से तुष्टीकरण करके आज़ादी के बाद से आज तक देश को टुकड़े टुकड़े करने का उनका प्रयत्न जारी है, वो अपनी ऐसी देशद्रोही हकीकतों से बाज नहीं आते, और वो ही संपूर्ण समाज के सामने है। उधर सियासी बवाल खड़ा होने के बाद विनय बाकलीवाल बैकफुट पर दिखे। पहले उन्होंने शपथ और कसम खिलाने जैसी बातों से इनकार किया और बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में उन्होंने शपथ दिलाने की बात स्वीकार की। सत्य है, ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई कुरान की कसम को लेकर। केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उस वीडियो को ऑडिट कर ये वायरल किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और आने वाले समय में मैं इसकी जांच की भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इसकी जांच की भी मांग करूँगा। हम सब जितने प्रत्याशी थे सबको एक करने का हम प्रयास कर रहे हैं, सब शपथ ले रहे हैं। क्या ये नहीं करते हैं? राम मंदिर की कसम राम की कसम खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो इनको हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा कराने का ये प्रयास करते हैं। हमेशा इनका एक मकसद ये रहता है कि चुनाव को कैसे भी कर दो भागों में बांटा जाए। दूसरी तरफ पूरे विवाद पर कांग्रेस ने भी बयान जारी किया और इस मुद्दे को तूल देने पर बीजेपी पर पलटवार भी किया। अलग अलग रखने का काम किया, कभी धर्म को राजनीति में लाने का काम नहीं किया, कभी राजनीति के लिए जो वोट मांगने होते हैं वो धर्म के नाम पे मांगने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, और भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो ऐसी रीति और नीति। चुनाव में मुद्दों से बमबारी हर राजनीतिक दल करता है, यही बीजेपी कर रही है और कांग्रेस भी करती रही है। सवाल यही है कि कांग्रेस ने इस तरह से कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाने का कोई एजेंडा सेट किया है तो डंके की चोट पर बताना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो दूध से जली कांग्रेस क्या अब छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है? क्या कांग्रेस अब भी पार्टी में भगदड़ के डर से उबर नहीं पाई? नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और हमारा आज का मुद्दा है ईमान से। जी हां, ईमान यानी कि निष्ठा, यकीन या फिर श्रद्धा, आप इसे जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये तमाम लफ्ज इंसान के बेहद निजी एहसास और विश्वास को बताते हैं।
और जाहिर है कि मतदाता को किसी भी कीमत पर रिझाने की जो जुगत में लगी रहने वाली सियासत है, उसके निशाने पर ये ईमान ही सबसे ज़्यादा होता है। इंदौर में इन दिनों जो कुछ हुआ वो ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है और आज का मुद्दा में हम इसी ईमान को लेकर चले गए, सियासत के नए पैतरे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। भोपाल से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। शिव अनुराग पटेरिया, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। और इंदौर से उमेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल पटेरिया साहब, लगता है जिस तरीके से पूरा वीडियो वायरल हुआ, दो बातें मैं ज़रूर आपसे ये जानना चाहूँगा। एक तो शपथ दिलाई गई, हालांकि पहले इनकार किया गया, फिर इकरार किया गया कि हाँ हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो आप जब शपथ दिलाते हैं तो ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भरोसा नहीं है, भरोसे की कमी है। और दूसरा ये कि कहीं ये जो शपथ दिलाई गई और उसके बाद कुछ गलत हुआ तो फिर क्या उस पर कार्रवाई होगी? बहुत सारे सवाल है, इसे कैसे देखते हैं? नगर निगम चुनाव भी आ रहे हैं। देखिए विजय जी, मुझे बहुत अच्छी तरह दिख रहा है कि कांग्रेस दूध के से जलने के बाद में छाछ को भी छान छान के पी रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 25 विधायकों के इस्तीफे और बगावत और सरकार खोने के बाद में कांग्रेस को लगता है कि एनकैन प्रकरण किसी तरह से अपने जो नगरीय चुनाव के संभावित प्रत्याशी हैं उनको किस तरह से बांध के रखा जाए। मुझे लगता है अगर आप सेकुलर होने की बात करते हैं, आप देश में भरोसा करने की बात करते हैं, तो इस तरह की धार्मिक शपथों का कोई स्थान नहीं है। चाहे वो भाजपा कराए, कांग्रेस कराए, कोई और कराए, मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात है, एक चुनाव है और एक आस्था का प्रतीक है। अगर वो शपथ ले भी लें और कल वो उसके बावजूद भी अगर आपके प्रत्याशी का, कांग्रेस के प्रत्याशी का साथ ना दे तो आप क्या कर लेंगे? सबसे बड़ी बात है, अपने लोगों पर भरोसा करना सीखिएगा। अगर आपको अपने लोगों पर भरोसा होगा तो किसी शपथ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भरोसा नहीं है तो दुनिया की कोई भी आप शपथ दिला दीजिएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, पिछले कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में क्या हुआ था, और उसके बाद भी विधायक भाग खड़े हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सियासत में सब कुछ चलता है, लेकिन मुझे लगता है धर्म को सियासत के बीच में कस्में, वो कहते हैं ना कस्में वादे, इनको ना लाया जाए तो मुझे लगता है, कहते हैं फिल्म का गाना है, कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, बातें हैं बातों का क्या वादे जी। तो मुझे लगता है कि बातों में न रह जाए और मुझे लगता है धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने की इजाजत किसी को भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, मैं हूँ, आप हूँ, विजय मांडके जी हो, दुर्गेश जी हो या उमेश जी हो, किसी को इजाजत नहीं है कि राजनीति में धार्मिक चीजों का उपयोग करें। बिल्कुल सही कहा आपने, राजनीति में धार्मिक इस तरह के बातों का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक दल खुद को सेक्युलर बताते हैं, तब फिर सवाल उठते हैं। लेकिन दुर्गेश जी, क्या ये जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एकजुट रखना हर राजनीतिक दल करता है अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाए रखने के लिए, लेकिन इस तरह से शपथ दिलाना, एक धार्मिक ग्रंथ की शपथ दिलाना, क्या भरोसा नहीं है जिस तरह से पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुए कांग्रेस के साथ? नहीं विजय जी, किसी ग्रंथों की शपथ नहीं हुई है, ना ग्रंथ लेके शपथ हुई है। जो मैंने और आपने अभी वीडियो में देखा है कि खड़े हुए हैं, खड़े होकर हमने कह दिया कि साहब ये आप हम पे और आप एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, तो अपन एक दूसरे के प्रति एकजुटता का एक शपथ ले लेते हैं। उसमें कोई बेस, अपना जो धर्म या जो जिसको मानता है उसने उस चीज़ के ऊपर शपथ ले ली कि साहब मैं इसको मानता हूँ। हम न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में भी जब हम पहुँचते हैं तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से वहाँ पर शपथ लेता है और उसको अधिकार होता है इस चीज़ का कि आप किस तरीके से अपनी बात को रखना चाहें। बाकी यदि कांग्रेस शक्तिमान सर्वशक्ति की शपथ लेती है, उसमें भी धर्म कहीं नहीं है। पहले बहुत पुराना 1969 में अमेंडमेंट हो चुका संविधान में, इस पर पहले कर रहे थे ना आप जी, तो आप हिंदुस्तान में ही रहते हैं ना, और आप पहले यदि कांग्रेस को समझना है तो आइए कांग्रेस के कार्यक्रमों में पहले जुड़िए, हमारे साथ खड़े होइए हमारे साथ। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी पार्टी की सदस्यता लीजिए, पर जिस दिन कांग्रेस का एक आयोजन, एक कार्यक्रम ईमानदारी से, शांत मन से, ईमानदारी से, या जो आज आपका नारा है ईमान विश्वास के साथ, लेकिन सवाल यही है दुर्गेश जी, लीजिए विजय जी, जो आज बात है वो पूरी मेरी पार्टी पे जिस तरीके का है उसका मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ हर आयोजन वंदे मातरम से हम शुरू करते हैं,
बिना वंदे मातरम के गायन के हमारे यहाँ कोई आयोजन होता ही नहीं है। जब हम उसको विराम देते हैं तो हम जनगण मन राष्ट्रगीत गाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है हमारे लिए भारत और भारतीय। लेकिन ये बात है कि जब आप एक चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे दावेदार होंगे, हर चुनाव में होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम, लेकिन क्या कांग्रेस के सामने संकट है? कांग्रेस क्यों ऐसा शपथ दिला रही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। चलिए शपथ दिला रहे हैं, लेकिन वो भी सवाल इसी पे जो बीजेपी उठा रही है। मैं उमेश जी से पहले प्रतिक्रिया। विजय जी किससे प्रतिक्रिया? नहीं, सुनिए, किससे प्रतिक्रिया और क्या सवाल? जिन्होंने देश को हमेशा से धर्म के नाम पे बांटा हो, तो मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मैं उनको सवाल दे दे रहा हूं, जवाब दे देंगे ना वो जी। जिन्होंने हमेशा देश को धर्म के नाम पे लड़ाया हो, आज तक आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी इसने कभी भी कोई विकास के नाम पर देश के अंदर राजनीति पे काम किया है? या विकास के नाम पर ये किसी बात को लेके आज तक समाज के सामने आए हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, दलित, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये इस तरह की राजनीति पूरी करते आए हैं। इसके अलावा इनके पास में कोई राजनीति नहीं, आज भी वही कर रहे हैं। चलिए, हम कुछ भी बोलेंगे उसको राजनीतिक या धार्मिक और सामाजिक स्वरूप देने का, या उसको स्वांग किस तरीके से बनाया जाए, ये इनका चरित्र है। चलिए उमेश जी, जवाब मुबारक। विजय जी, मुझे लग रहा है कि दुर्गेश जी आज की जो बहस है उसके मुद्दे से ही भटक गए हैं जी। वस्तुतः बहस इस बात पे नहीं हो रही है जिन विषयों पर जवाब दुर्गेश जी दे रहे हैं। हालांकि मैं उनके इस कुतर्क का केवल एक जवाब देना चाहूंगा। धर्म के आधार पर देश बांटने का आरोप लगाने वाले दुर्गेश जी, कृपया अपने गिरेबान में झांककर 14 अगस्त 1947 की आधी रात को टटोल लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसने धर्म के आधार पर देश को बांटा था? ये क्या कांग्रेस के नेता नहीं थे? खैर, वो आज की बहस का विषय नहीं है। हम इतने कीमती समय को उस पर बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं मूल विषय पर आता हूं। विजय जी, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप कुरान की कसम खिलाइए, आप गंगा जल उठवाइए, आप गीता माता की कसम उठाइए, आप गौ की कसम खिलाइए, पर आप ये ढोंग, ये पाखंड छोड़िए कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम छाती ठोक कर कहते कि भारतीय जनता पार्टी धर्ममय राजनीति में विश्वास करती है। हम बहुत गौरव के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक धर्म सम्मत होना चाहिए। हम गौरव के साथ इस बात को कहते हैं कि धर्म आधारित राजनीति में हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, राम हमारे आराध्य हैं, भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की परिकल्पना करती है। पर यह दोहरा हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, एक आदमी के हाथ में तराजू है, तोलने का खरीदने का बाट अलग है और बेचने का बाट अलग है। आप गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले से परहेज भी करेंगे। आप यह भी कहेंगे कि नहीं, हम मुस्लिम तुष्टीकरण पर भरोसा नहीं करते, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते। फिर क्यों कस्में खिलवाई जा रही है? एक बात तो विजय जी ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, विनय बाकलीवाल जी ने जैसे ही मैंने ट्वीट करा तो उन्होंने कहा कि पायरेटेड वीडियो है। मैंने उनको चैलेंज करा कि पायरेटेड है तो मेरे खिलाफ FIR कराइए, आप थाने में जाइए। फिर उसके बाद उनका बयान बदल जाता है। फिर मैंने कहा कि आप केवल मुसलमान भाइयों को कसम क्यों खिला रहे हैं, तो उसके बाद वो गंगा और नर्मदा की कसम लेकर आ गए। तो मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका जो आलसी लोग होते हैं, जो निकम्मे लोग होते हैं, जिनका राजनीति में कर्म करने में विश्वास नहीं होता है, जो केवल इस प्रकार के हथकंडे आजमाते हैं, इनके लिए सबसे आसान तरीका विजय भी मैं समाप्त करूंगा कि आप ऐसा करिए। ये कार्यकर्ताओं को तो सौगंध पट्टी करवाने से काम हल होने वाला नहीं है। आप तो एक काम करें, मतदाताओं के लिए एक सौगंध छपवा लीजिए और इंदौर शहर के जितने मतदाता है ना, कोई हिंदू मतदाता है उसके घर में गंगा जी की सौगंध का पत्रक पहुंचाइए और बाकायदा एफिडेविट लीजिए आप कि आपको सौगंध खाना पड़ेगी कि कांग्रेस के साथ रहेंगे। मुस्लिम बस्तियों में जा रहे हैं तो बाकायदा आप कुरान हदीस की कसम खिलवाइए। अब तो मतदाता तो अपना ये सौगंध अभियान चलाइए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और एक आखिरी बात विजय जी, ये जो कुरान की कसम खिलवाई गई है ना, ये इसलिए आपत्तिजनक है कि जब काजी साहब निकाह पढ़वाते हैं ना, तो निकाह में भी कुबूल 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 कहलवाते हैं, वहां पर कुरान की सौगंध नहीं दिलाते हैं। जो इतना नाजुक रिश्ता होता है, जो इतना संवेदनशील रिश्ता होता है जिंदगी का, उसको जोड़ते समय भी कुरान की कसम नहीं दी जाती है। और आखिरी बात, मैंने पढ़ा है, काजी साहब से भी बात की है, उन्होंने मुझे समझाया है कि कुरान का हर लफ्ज जो होता है वो अल्लाह की जुबान है, अल्लाह का लफ्ज है। तो अल्लाह की जुबान को, अल्लाह के लफ्ज को 2 कौड़ी के पार्षद के टिकट पर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष दाव पे लगा देगा, महापौर का प्रत्याशी दाव पे लगा देगा।
और मान लीजिए कि 5 बिल्कुल, लोगों को ये आपने सवाल कुरान की मैं कसम जरूर खिलाई। दुर्गेश जी से उन्होंने पूछूंगा। कुरान की कसम खा के कहा कि हम पीठ पे छुरा नहीं गोपेंगे। बिल्कुल दुर्गेश जी, सवाल ये है कि चलिए आप इन्होंने बहुत सारी दलीलें दे दी उमेश जी ने इस मसले को लेकर, ये अपमान कुरान का अपमान है। लेकिन सवाल ये है कि यदि आपके पक्ष में काम नहीं किया या फिर आपके जो अधिकृत प्रत्याशी है उनको वोट नहीं दिया तो फिर क्या कार्रवाई होगी? तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है और ऐसे सियासी दल क्यों पैदा करते हैं? विजय जी, आपका मुद्दा ही आज या जो आपका आज जो डिबेट का हेड टॉपिक है वो ईमान है। ईमान मतलब विश्वास। आपका हम पे और हमका आप पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के लिए एक दूसरे के भरोसे में बहुत सारी बातें आदमी कहता है और करता है। एक समय था, कहा करते थे कि साहब मूंछ के बाल को रख के आदमी पूरी की पूरी बातों को करवा लिया करता था। तो ये भरोसा और विश्वास हुआ करता था, बड़े बड़े सौदे हो जाते थे। तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति है जो विश्वास और भरोसे पर टिकी हुई है। एक दूसरे के लिए भरोसा और विश्वास, ये लफ्ज थोड़े से ठीक नहीं लगते पटेरिया जी? मेरी बात से बिल्कुल विजय जी, आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से गद्दार पैदा करने की फैक्ट्रियां या गद्दार पैदा करने की दुकानें लगा रखी हैं, वो बताता है कि विश्वास करना और इसके लिए पूरा भ्रम है। इसी के लिए तो सबसे बड़ा संघर्ष आज चल रहा है। आज विश्वास बचा कहाँ है? किस पर विश्वास करें? उस पर विश्वास करें जो आधी रात को कानून ला के पूरे किसानों को आज सड़कों पर खड़ा कर देता है। आज हर तरफ से भटक जाएंगे। नहीं भटक रहे। हर व्यक्ति आज जो है ये कह रहा है कि हमने वोट इन्हीं को दिया था, इनने हमें धोखा दे दिया। मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से माननीय, हम मुद्दे से नहीं भटक रहे। विश्वास और ईमान पे बात हो रही है। आज मुद्दा ईमान है। आज मुद्दा ईमान है। डिबेट का उमेश जी, मुद्दा ईमान है। और आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप मेरे ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं एक शब्द 2 शब्द बोलूं, आप जवाब दीजिएगा, आराम से दीजिएगा, अच्छा लगेगा। अरे आपने देश की आजादी, आपने आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाई। आप मूल मुद्दे पर आपने बात देश की आजादी से पहले की बात करी, देश के विभाजन की बात करी, हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सरकार के बावजूद देश की आजादी से पहले देश के विभाजन का प्रस्ताव लाने वाले, देश के विभाजन का प्रस्ताव लाने वाले, और आप जो है आज यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं देश के सामाजिक ताने बाने की। और हिंदुस्तान को यदि हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने का सबसे पहले किसी ने काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। और आज यदि दलित और अपर और लोअर क्लास के नाम पर जो बांट रहा है वो कौन बांट रहा है? क्यों देश के प्रधानमंत्री को लाल किले पे आके कहना पड़ता है कि नहीं, गौ रक्षा के नाम पे इस तरीके काम गलत है? ये ईमान और ये विश्वास आप लोग तोड़ रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले के पर्ची से आके कहता है कि गौ रक्षा के नाम पे अत्याचार बंद करिए, कौन कर रहा है गौ रक्षा के नाम पे अत्याचार? आप लोग। और आपको आपका नेतृत्व चैलेंज दे रहा है। मेरे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, आप विषय पर है नहीं दुर्गेश जी। आपकी तैयारी नहीं है, राजनीतिक अपने नेताओं की गलती को डिफाइन नहीं कर पा रहे। आज आप नेताओं की गलती को डिफाइन नहीं कर पा रहे। ये है कि आज देश का अन्नदाता सड़क पे आता है तो आप कभी उसको पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी उसको सरदार, कभी उसको जाट, कभी उसको विश्वास का तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये कौन कर रहा है? ये देश में ईमान को, यदि विश्वास को कोई खंडित करने का काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस मैं पटेरिया जी से मैं पटेरिया जी से इसका एक जरूर टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्योंकि विश्वास के संकट पर इतनी सारी दलीलें दे दी गई पटेरिया जी। लेकिन ये विश्वास, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, यदि विश्वास टूटता है, सियासत में विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता, तो फिर ये जो पूरी तरीके से कांग्रेस ने जो भी किया, और बीजेपी तो साफ कह रही है कि वो धर्म की राजनीति करती है, और आपने कहा कि धर्म की राजनीति होनी नहीं चाहिए, तो ये हम देखेंगे कि ये जो सियासत का पैटर्न है वो और भी बदलने वाला है इस तरह से। देखिए, मुझे लगता है राजनीति में अब बहुत ज्यादा उच्च मापदंडों की स्थापना की बात करना व्यर्थ होता चला जा रहा है। मुद्दे पानी, सड़क, बिजली, इंदौर को लगातार नंबर 1 बनाए रखना, सिविक बॉडीज की सुविधाओं को बढ़ाना, इन सारी मुद्दों पर बातचीत होना चाहिए। कस्में इस बात पर होना चाहिए, ना कि धार्मिक प्रतीकों के नाम पर होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा, बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ मिला के मुद्दा है कि आखिर हम अपनी राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं। अगर हम धार्मिक प्रतीकों के आधार पर चुनाव जीतेंगे तो वही काम करेंगे जो आपके दिमाग में जिनके कारणों से आप जीतते रहे हैं। चुनाव तो होना चाहिए कि इंदौर का एमजी रोड कैसा हो, जल रोड कैसा हो। ऐसे चुनाव है जिसमें शहर के डेवलपमेंट की, विकास की बात होनी चाहिए। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, और उससे पहले जब इस तरीके का
सियासी माहौल बनता नजर आ रहा है, तो अब जब चुनाव होंगे तब क्या होगा पटेरिया जी? मुझे लगता है कि दृश्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वास्तव में अब डेवलपमेंट की बातें बिल्कुल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह का कहते हैं ना इब्तिदा शुरुआत जिस तरह से होती है उससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, पूत के पांव पल्ले में दिखाई देने लगते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, इंदौर में बात करिएगा तो पलासिया की बात करिएगा, 56 दुकानों के डेवलपमेंट की बात, रीडेवलपमेंट हो गया, लेकिन और भी बहुत संभावनाएं, वहाँ लोगों के लिए बहुत सुविधाओं की जरूरत है। आप एबी रोड पे जिस तरह से ट्रैफिक जाम लगता है उसकी बात करिए, जेल रोड के जंक्शन पे जिस तरह की दिक्कत होती है, कोठारी मार्केट में दिक्कत होती है, सोनाबा नगर डेवलप हो गया। बिल्कुल, ये सही बात कही उमेश जी। सवाल यही है, बीजेपी जवाब जरूर दे रही है इस कांग्रेस के जो भी पूरा एक वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर ही जाएगी चुनाव में, इस तरीके की राजनीति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर भी एलिगेशन लगते हैं कि हमेशा हर चुनाव में बीजेपी कोई ना कोई मुद्दा लेकर आ जाती है। विजय जी, मैं एक तो पटेरिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं। वे बहुत संजीदगी के साथ बात रखते हैं, उनकी बातें तार्किक भी होती हैं और तथ्यपरक भी होती है। और उनको मैं इंदौर का एक नागरिक होने के नाते आश्वस्ति देना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में जो इंदौर का चेहरा चमकदार और उज्जवल करा गया है, जिस द्रुत गति से इंदौर शहर का विकास करा गया है, माननीय पटेरिया जी, मैं इस बात को स्वीकार करने में भी कोताही नहीं बरतूंगा कि इंदौर में जो इस समय सबसे बड़ी कठिनाई है वो ट्रैफिक सेंस की है। इंदौर के ट्रैफिक को सुधारने की आवश्यकता है, पर बाकी जहां इंदौर की आधारभूत संरचना है, अधोसंरचना है, विकास है, वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और विजय जी, मैं पटेरिया जी को आपके माध्यम से इस बात की भी आश्वस्ति देता हूं कि आप निश्चिंत रहिए महोदय, ये जो चुनाव है ये विकास आधारित मुद्दों पर ही होगा। ये तो एक बीच बीच में जो सतही फुलझड़ियां कांग्रेस के मित्र छोड़ देते हैं, ये इस चुनाव को डाइवर्ट करना चाहते थे। मैं केवल संक्षिप्त में खत्म करना चाहता हूं। मैंने विजय जी आपकी बात का आंशिक संशोधन करूंगा। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम धर्ममय राजनीति करते हैं। हमारे प्राण पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस समय बलरामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि मेरे दीनदयाल उपाध्याय ब्राह्मण है, इस आधार पर अगर वोट दे रहे हो तो मत देना। तो ये हमारा शुरू से स्वभाव और संस्कार रहा है। एक आखिरी बात जो दुर्गेश भाई ने कही थी कि ईमान का संकट है, तो ईमान का संकट ही तो इस कुरान की कसम का कारण बना है। कांग्रेस पार्टी के विनय बाकलीवाल जी को और संजय शुक्ला जो महापौर के घोषित उम्मीदवार हैं, उनको ये लगता है कि कांग्रेस की पीठ में अगर कोई छुरा घोपेगा तो वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुसलमान है, कांग्रेस के साथ कोई धोखेबाजी करेगा तो वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुसलमान है, कांग्रेस को बीच रास्ते में कोई गच्चा देगा और निर्दलीय खड़ा होगा, तो इस कारण उन बेचारों को कसम दिलाई जा रही। कसम सज्जन वर्मा को दिलवाइए ना, कसम जीतू पटवारी जी को खिलवाइए ना, कसम आप जिस तरफ चुनाव को ले जाना चाहते हैं, संजय शुक्ला कांग्रेस उस तरह के पथ पे भटकने वाली नहीं है। कसम खा रहे हैं, हम जातिगत रूप से चुनाव को नहीं ले जाएंगे। आप बात जरूर कर रहे हैं कि आपने कह दिया शिवराम पटेरिया जी की बात पर कि हम विकास की बात करेंगे, पर आपका एजेंडा आज आपने सेट कर दिया कि आप चुनाव को हिंदू मुस्लिम ले जाके खड़ा करेंगे। जो आपकी नेचर है, जो आपकी सोच है, जो आपकी शैली है, जो आपको प्रशिक्षण में सिखाया जाता है, तो आपका प्रशिक्षण आपको मुबारक, आपकी सोच आपको मुबारक। हमने ये बात तय करी है कि हमने विकास पर काम किया है। हमने यदि उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर तक ओंकार माला, जिसमें हमने इंदौर को भी ऐड किया है, हमने यदि महाराजवाड़े का विकास करने का काम प्रारंभ किया है, यदि हमने उज्जैन के अंदर, क्षमा चाहूंगा, इंदौर के अंदर कुछ किया है, तो हम उसको लेके आएंगे। आपको जितना भी हिंदू मुस्लिम करना हो, आपको पूरा रात, आपको लगता है कि एक कोई मुद्दा आ जाएगा चुनाव में? विजय जी ये ला रहे, अब आप देखिए ना, इन्होंने सारी बातें, माननीय भैया की, बड़ी पटेरिया जी की बातों को सहमति दी। मैं भी कहता हूं विकास की बात पर चुनाव होना चाहिए, पर मैं फिर पूछूंगा कि क्या माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा? चलिए उमेश क्या जी, माननीय मोदी जी ने देश में विकास के नाम पर चुनाव लड़ा? विनाश कर रहे हैं, पूरा देश को उमेश जी, मैं इस पर एक जरूर आप चूंकि बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और अच्छी टिप्पणी देते हैं, ये हमेशा कांग्रेस का आरोप रहता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है, जैसे मुद्दा बनाते हैं ये, अभी बना रहे हैं उमेश जी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात, तो कि मुस्लिम छोड़ जाएगा, मेरे ख्याल से मुस्लिम धोखा दे जाएगा। क्यों धोखा दे जाएगा भैया? ना मुस्लिम देगा, ना हिंदू देगा, ना कोई दूसरा जाति समाज देगा। जो कांग्रेस के साथ है वो है। विनय बाकलीवाल बना रहे हैं, संजय शुक्ला बना रहे हैं, आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विनय बाकलीवाल जी और संजय शुक्ला जी ने कहीं इस तरीके की बातें ले जाके ना सामाजिक
वातावरण बिगाड़ने का काम किया। और उमेश शर्मा जी ने जरूर उस चीज को अपनी तरीके से मैनिपुलेट करके यदि वातावरण को बिगाड़ने का काम किया, उसके लिए आप जवाब दें। हम उस बात पे ना चुनाव लड़ने जाएंगे ना चुनाव पर दिग्विजय सिंह जी की कसम खिलाएंगे। आपकी पार्टी के लिए बीजेपी विपक्ष है, बीजेपी के लिए आप विपक्ष है। आप दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे की पार्टी पर एलिगेशंस लगा सकते हैं। यदि कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठा सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से यदि आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ी हो रही तो उन्होंने आवाज उठाई, उनकी तरफ से तो आप आवाज उठाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये विजय जी आवाज उठाना और बात को सत्यता के संग में या सत्यपरक रखना अलग बात है। यदि उसको किसी तरह का आवरण पहनाना और झूठ तरीके से प्रस्तुत करना वो अलग है, जैसा उमेश जी कर रहे हैं कि आप केवल और केवल आपके मुस्लिम भागने वाले। भैया हिंदू समाज और बाकी समाज के लोगों ने भी तो शब्द नहीं, आप क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे संग वो भी आपके हिसाब से वो विश्वासघात कर सकते हैं? तो आपकी सोच होगी। हमने तो अपने साथियों के विश्वास को प्रबल किया है, अपने साथियों के बल को बढ़ाया है, अपनी ताकत को बढ़ाया है। चलिए हम जो काम कर रहे हैं वो समाज के सामने है और आप जो कर रहे हैं वो एजेंडा आपको आपके प्रशिक्षण से मिला हुआ है। आपको छोटी सी आखिरी टिप्पणी, उसके बाद समय कम है। उमेश जी, भारतीय जनता पार्टी विकास आधारित राजनीति में विश्वास करती है। विकास का कौन से मुद्दे पे अभी उपचुनाव लड़ा था ये बता दीजिए। आखिरी टिप्पणी लूंगा, उनको बोलने दीजिए। रिपोर्ट जनता के सामने रखेगी और हम जनादेश पुनः प्राप्त करेंगे। चलिए, हम जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए चुनाव के मैदान में उतरेंगे। जो पिछले 20 साल में हमने काम करा है उस 20 साल का अंकेक्षण कराने जनता के पास जाएंगे। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट जनता के पास में रखेंगे और ऐसे मुद्दे बीच बीच में आते रहेंगे। उनको भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कसम वाली राजनीति नहीं करेगी। चलिए, 15 साल का हिसाब देने में हमेशा घबराती है। आज भी 15 साल के हिसाब की बात करो तो 15 माह के हिसाब की बात मांगने आ जाते हैं। हमने जब उपचुनाव के दौरान हम चुनाव लड़ने गए तो हमने 15 माह क्या किया उसका अक्षरतः पुस्तक जारी करके हमने जनता के बीच में अपनी बात को रखी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष का हिसाब न देने का प्रयास किया, न देगी। और जो अभी ये पिछले 10 महीने में आप विनाश के इतिहास लिख रहे हैं वो पूरा प्रदेश देख रहा है कि हर महीने आप 1000 करोड़ रुपए का जो कर्जा लेके हमको और आपको बर्बाद कर रहे हैं। आखिरी टिप्पणी पटेरिया जी, आप इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे? चुनाव में हमें ऐसे बीच बीच में फुलझड़ियां नजर आएंगी? मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं मुझे लगता है कि चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश होगी। लेकिन मतदाताओं की, आम लोगों की, हम चैनल पर बैठने वाले लोगों की, आप चैनल चलाने वाले लोगों की जवाबदारी या कोशिश होना चाहिए कि राजनीतिक दल अपने मुद्दों से ना भटकें और राइट ट्रैक पर वो चलते रहें। बिल्कुल सही बात। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यही है कि मतदाता सर्वोपरि है। मतदाता पर भरोसा कीजिए। अपनी पार्टी के लोग, अपनी दल के लोग, ये सब आपके साथ है, लेकिन मतदाता सबसे अहम है और मतदाता पर भरोसा करना और विकास के साथ चुनाव लड़ना। आखिरकार डेवलपमेंट सबका फोकस है, लेकिन चुनाव है तो फिर डेवलपमेंट पर वैसी चर्चा नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। अभी चुनाव की शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत में ही ये सियासत का नज़ारा देखने को मिला है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।